अस्सलाम वालेकुम। और आप हमें मुतमईन करें, हम आपको मुतमईन करेंगे। और इत्तेफाक हो गया है तकरीबन तमाम सियासी जमातों का, पीटीआई का, नून लीग का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जेयूआई का। और ये सारा कुछ मुमकिन हुआ है मौलाना फजल रहमान साहब की कोशिशों से। वो इस तमाम आइनी तरमीम के मामले पर किंग पिन साबित हुए हैं। और इसमें सबसे अहम बात है, ये जितना भी आइनी तरमीम पे जो इत्तेफाक हुआ है, जिसमें अभी कुछ वो जो कहते हैं ना कि देर आर मैनी हिकअप्स बिटवीन कप एंड लिप, तो हो सकता है कि अभी कुछ मामलात हों जो अभी तय नहीं हुए, जिसमें पीटीआई के जो लीडरशिप है यहाँ पे उसकी मुलाकात होनी है इमरान खान साहब से जेल में, जहाँ से फाइनल अप्रूवल पीटीआई की तरफ से मिलेगी। लेकिन ऐसा एक मुसव्वदा है मौजूद जिस पे इत्तेफाक हो चुका है। और कहने की बात उसमें सबसे बड़ी ये है कि जो भी आइनी तरमीम आएँ उस पर हो सकता है कुछ हल्कों को एतराज़ हो, वकला को एतराज़ हो, जुडिशरी के कुछ मेंबरान को एतराज़ हो और लोगों को एतराज़ हो। लेकिन अगर सियासी जमातों का उसमें इत्तेफाक हो जाता है तो समझने की बात यह है कि आखिर में टेबल पे बैठ के बातचीत से ही मामला हल होते हैं। लड़के एक दूसरे को गालियां दे के, एक सियासी जमात जो इस मामले में बहुत बदनाम हुई, उसे ये याद रखना चाहिए कि ऐसी लड़ाई नहीं करनी चाहिए कि जब कभी सुलह हो जाए तो शर्मिंदगी हो, जैसे कि मौलाना साहब के सामने बैठ के हो रही होगी पीटीआई वालों को। और कभी इस हद तक मामलात को ले जाना नहीं चाहिए, ख़ास तौर पर सियासत में जहाँ पे नो रिटर्न हो, क्योंकि सियासत में नो रिटर्न कोई नहीं होता। और ये साबित हो गया पिछले कुछ दिनों में, जिसमें हमने देखा कि मामलात ख़राब भी हुए, ठीक भी हुए, लेकिन सियासत आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है, मुमकिनात का खेल है। इसमें कुफर और इस्लाम की जंग नहीं होती, हक़ व बातिल का मार्का नहीं होता। ये मामलात रियासत के चलाने होते हैं, हुकूमत के मामलात चलाने होते हैं। उसके लिए कुछ लो कुछ दो पे ही काम चलता है, जो तमाम सियासी जमातों ने बहुत एहसन तरीके से किया है। और क्या इसमें यह वजह भी थी कि मुलाकातों पर पाबंदी रही है कुछ दिनों तक और उससे मामला ठीक हुए हैं। लेकिन हम इस्लामाबाद में देख रहे हैं कि आज भी रास्ते बंद हैं, पिंडी में भी रास्ते बंद हैं। मुसलसल एहतजाज की वजह से शहरियों की ज़िंदगी जो है वो मुश्किल हो रही है। उसमें तलबा का मामला भी है जिस पर हम बात करेंगे हमारे आज के एडिटोरियल में। तो हमारी आज की टॉप स्टोरी मौलाना की सरपरस्ती में आइनी तरमीम, इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नैयर अली, हमारी नुमाइंदा खसूसी हैं समा की, और हमें ज्वाइन करेंगे टिका खान सानी जो नुमाइंदा खसूसी हैं समा के। इन दोनों ने और हमारे बहुत सारी और दूसरी बहुत टीम ने पिछले कई दिनों से बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की है, दिन रात आप तक खबरें पहुँचाई हैं। और जुनेद अकबर साहब हमें ज्वाइन करेंगे MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा मुख्तलिफ है अपनी पार्टी से। और दानियल चौधरी जो MNA है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। नैयर, मैं आपसे बात का आगाज़ करूँगा। आप बताइएगा, पार्लियामेंट में कल रात आपने जो खबर दी थी कि मुसव्वदा पेश हो गया है, एग्री कर गए, पार्लियामेंट में पेश नहीं हुआ। अभी इजलास दोनों जारी हैं, सेनेट के भी और कौमी असम्बली के भी। कैबिनेट के इजलास का भी हम सुन रहे थे कि वो 7:30 बजे होगा। क्या वो मुसव्वदा जो आपने रात ब्रेक की है स्टोरी, वो कैबिनेट में पहुंच गया? बहुत शुक्रिया अबसार साहब। ये जो मुसव्वदा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं गुज़श्ता रोज़ आया था, वो हतमी मुसव्वदा नहीं था। उसको अब जो है वो सेमी हतमी मुसव्वदा जो है हुकूमत का करार दिया गया। और आज जो मुसव्वदा आया है वो 26 नुकाती मुसव्वदा आया है। कल जो मुसव्वदा था वो 24 नुकाती था। और कल के और आज के मुसव्वदे में वही फ़र्क है जो कल की मौलाना की तकरीर और आज की मौलाना साहब की तकरीर के दरमियान। और वो इस तरह से कि कुछ ऐसी शिके जिनके ऊपर मौलाना को एतराज़ था, वो इस जो 26 नुकाती आज हतमी मुसव्वदा है जो समा ने अपने नाज़रीन के लिए सबसे पहले ब्रेक किया है, उसमें से निकाल दी गई हैं। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि शामिल की गई हैं और जो कि ज्यादातर जो है वो मौलाना की तरफ से जो है सजेस्ट की गई थी। हमारे देखने वालों की आसानी के लिए बता देंगी कि कौन कौन सी शिकें निकाली गई हैं, पहले वो बता दें, फिर मैं आपसे उस पर बात करूंगा डाली कौन सी गई हैं। जी बिल्कुल, सबसे बुनियादी जो एक तब्दीली की गई है वो ये है कि गुज़श्ता रोज़ हमने अपने नाज़रीन को बताया था कि अब जो है वो बात आइनी अदालत से हटकर आइनी डिवीज़न तक आ गई है। लेकिन आज जो है वो आइनी डिवीज़न का लफ्ज़ जो है, डिवीज़न का वर्ड चेंज करके तमाम जगह जहाँ जहाँ इस्तेमाल हुआ था उसको आइनी बेंच के साथ तब्दील कर दिया गया है। क्योंकि ये एक बुनियादी नुक्ता जो है ये मौलाना साहब की तरफ से उठाया गया था कि बेंच बनेगा। तो आज जो है वो बेंच बनाने की बात जो है वो इसमें मौजूद है और उसके साथ साथ उसकी पूरी डिटेल जो है वो भी दी गई है कि ये जो बेंच बनेगा वो किस तरह से होगा। मजमूई तौर पर 11 सफ़ात पर मुश्तमिल है, 26 नुकात है इस मुसव्वदे के। और इसमें जो
ये जो बेंच वाली बात है, ये नए आर्टिकल 191A में दी गई है और ये कहा गया है हो गया डिवीजन की जगह। उसके अलावा क्या हुआ? उसके अलावा जनाब इसमें कल का जो मुसविदा था उसमें चेयरमैन जॉइंट ऑफ चीफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ की दोबारा तकर्री, तोसी और कवानीन को हतमी तौर पर आइनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया था। और इसके बाद जो है वो 8वें शेड्यूल का इजाफा भी किया गया था। लेकिन अब जो है वो ये सारी शिकें जो है वो निकाल दी गई हैं। 243 निकाल दी गई है और सर्विसेज चीफ का मामला जो है वो अब इस आइनी बड़ा अहम आपने ये बात बताई है जो निकाली गई है। तो ये तो फिर JUI और PTI की बहुत बड़ी कामयाबी है ये शिक निकलवाना। इसके अलावा क्या निकाली गई है तीसरी चीज़? जी बिल्कुल, इसके अलावा 3 रुकनी बेंच की बात की गई थी। जितने भी फैसले हैं वो आईनी बेंच के हवाले से, और ये जो मैं आपको बता रही थी ना कि बेंच की बात की गई है, तो इसमें ये लिखा गया था कि सो मोटो रीजनल जुरिस्डिक्शन दरखास्तों और सदारती रेफरेंस की समाअत जो है और फैसला जो है वो आईनी बेंच का 3 रुकनी बेंच करेगा, जिसको अब 5 रुकनी से बदल दिया गया है। ये भी कहा गया है कि आईनी अपीलों की समाअत और फैसला आईनी बेंच का 5 रुकनी बेंच करेगा। यानी आईनी अपीलें और जितनी जो सोमोटो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की दरखास्तें हैं, सदारती रेफरेंसेस हैं, अब उन सबको जो है 5 रुकनी पे तब्दील कर दिया गया है। ठीक है, ये भी JUI की बात, JUI और PTI की बात मान, तीनों जो शिकें निकाली गई हैं ये JUI और PTI का मुतालबा था। और चौथी जी, इसके अलावा कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐड भी की गई हैं और वो उसमें जैसे एक और JUI का जो मुतालबा था उसको ऐड किया गया है। ये कहा गया है कि आर्टिकल 203C में तरमीम की गई है और फेडरल शरीयत कोर्ट के जज अब शरई अदालत के चीफ जस्टिस बनने के भी मजाज होंगे। इसके साथ साथ ये भी लिखा गया है कि वफाकी शरई अदालत का फैसला शरीयत अपीलेट बेंच में अपील के फैसले तक मुअत्तल रहेगा और अपील पर 1 साल तक फैसला ना हो तो शरई अदालत का फैसला मुअस्सर करार दिया जाएगा। तो ये भी कहा गया है। इसके साथ साथ आर्टिकल 243 में जो तरमीम थी वो मुसवदे में से निकाल दी गई है। कुछ और चीज़ें जो छोटी मोटी जो कि उनके ख्याल में गैर ज़रूरी थी वो भी निकाली गई हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि जो चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल का तयन वो शिक है। सॉरी मैं आपको सुन नहीं पाई अफसर साहब। चीफ जस्टिस के ओहदे की मयाद 3 साल होगी, वो शिक है? जी बिल्कुल, वो शिक मौजूद है। उसमें बिल्कुल ये जो 26 नुकात की आप बात कर रही हैं जिसका 3 साल मुद्दत होगी, 65 साल तक जो है वो रिटायरमेंट की एज होगी, ये मौजूद है। ठीक है, इसका मतलब है कि सिर्फ आपको तब्दीलियां बताई हैं। चलें, ये तो ये इस पे JUI और PTI दोनों इस पे मुत्तफिक भी हैं क्योंकि ये जो अभी बैरिस्टर गौर साहब ने कहा। ठीक है, अभी हमारे साथ रहिएगा। मैं टिका खान ने हमें ज्वाइन किया है, टिका खान सानी ने, मैं उनसे बात करना चाह रहा हूँ। टिका खान, ये बताइएगा कि आप अभी पार्लियामेंट का इजलास के बारे में हमें बताएं कि क्या कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है उन 26 नुकाती मुसवदे की जिस पे खुसूसी कमेटी ने जिसकी अप्रूवल दी थी और फिर वहाँ से वो कैबिनेट में जाना था और उसके बाद पार्लियामेंट में आना है? जी बिल्कुल, ये तैयारियां तो मुकम्मल हैं। इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास भी जारी है। राजा परवेज़ अशरफ ने तकरीर की। अगरचे तादाद इस वक्त पूरी नहीं, लोग रिलैक्स हैं क्योंकि आज का जो प्लान हुकूमत का लग रहा है वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में अमेंडमेंट जो है उसको पेश करने का है, उसको टेबल किया जाएगा और कोशिश है कि आज ही मंजूरी हो जाए। अगर काबीना से मंजूरी हो जाएगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी को अगर देखें तो सेनेटर पूरे नहीं। हम बैक डोर में भी गए जहाँ से सेनेटर्स को लाया जाता है, वहाँ भी सिक्योरिटी के इंतजाम तो मौजूद हैं, लेकिन वहाँ मेरी मुलाकात हुई। वहाँ पे मिर्ज़ा अफरीदी जो कि साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी रहे हैं और ऑन अब्बास बप्पी गाड़ी में बड़ी तेज़ी से आए और वापस चले गए। और मैंने पूछा कि आपके 5 सेनेटर्स कहाँ हैं, फौजी अरशद, बाकी लोग, तो उन्होंने कहा वो हमारे पास ही हैं। इसका मतलब यह है जो 7 सेनेटर्स दरकार हैं वो तो उसके हवाले से 5 PTI के, वो PTI के पास है, उनका दावा है। बाकी 2 जो BNP बेंगल के हैं वो उनसे राब्ते में नहीं है। ताहम जो दूसरी तरफ जमीयत उलमा इस्लाम के अगर सेनेटर्स की बात करें तो मेरी कामरान मुर्तज़ा से अभी थोड़ी देर पहले बात हुई, जिन्होंने ये तैयार की थी, जो खालिक भी हैं इस लीगल ब्रेन है JUI का। उनका कहना था कि हमें कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं मौलाना फजल रहमान की तरफ से दी गई कि हमने वोट करना है, बल्कि मना किया गया है कि उनकी हिदायत के मुताबिक ही वोट करना है। तो मौलाना फजल रहमान से वक्त मांगा है। PTI की 4 रुकनी लीगल टीम ने
4 से 5 घंटे का वक्त मांगा है कि वो इस पर मुशावरत करेंगे। तो आप देखिए 12 बजे 1-2 तक तो इजलास शायद कंटिन्यू ना रहे जब तक कंसेंसस नहीं होता। चूँकि मेरी कामरान मुर्तज़ा से वाज़े तौर पे बात हुई कि इसके लिए वोट चाहिए, तो उन्होंने कहा वोट नहीं, ये है 2/3 मेजोरिटी आईनी तरमीम के लिए वोट के साथ सपोर्ट भी चाहिए। ठीक है, अच्छा ये बताएं मुझे कि ये बताएं मुझे अगर कंसेंसस हो गया, अगर कंसेंसस हो गया कंसेंसस पे नहीं है तो क्या फिर अगर कंसेंसस हो गया तो पीटीआई वोट डालेगी? बहुत अहम क्वेश्चन। पीटीआई इसमें डामाडोल है, कंफ्यूज्ड है, इस पे एक तकसीम है पीटीआई के अंदर। 3-4 लोग चाहते हैं कि वोट हम करें। मेरा ख्याल बैरिस्टर गौहर तो वाजे हैं कि हमें फिर वोट करना चाहिए, चूँकि इसमें 70% तो पीटीआई की लीगल टीम साथ बैठ के तैयार करवाने वाली है। और अफसार साहब अभी मौलाना फजल एक शेख पे अभी भी उनको एतराज़ है, वो कहते हैं कि 5 रुकनी नहीं 3 रुकनी बेंच होना चाहिए। लेकिन उनकी मुलाकात होगी बानी पीटीआई से तो शायद वो कल तक राजी हो जाए। आज अगर होगी तो यकीनन उनकी इसमें आमादगी नहीं होगी, मौलाना फजल रहमान की आमादगी नहीं होगी, क्योंकि अगर आमिर डोगर कमेटी में मौजूद थे और आमिर डोगर भी बार बार ये कह चुके वो कमेटी के ऑन इन्विटेशन मेंबर है। मेंबर तो 3 है, उमर यूब, बैरिस्टर गौहर और हामिद रजा, वो तीनों उसमें मौजूद नहीं थे जब कंसेंसस का अनाउंस किया गया। तमाम अगर कैबिनेट से अप्रूवल हो जाती है, असूली तौर पर तहरीक इंसाफ मुत्तफिक है, तमाम मुसवदे से मुत्तफिक है, सिर्फ 3 या 5 का अगर एतराज है तो वो भी दूर हो जाएगा, उस पर इत्तेफाक हो सकता है। लेकिन उन्हें मंजूरी चाहिए बानी पीटीआई की। ठीक है, मैं हमें आपने कहा कि पीटीआई में इख्तलाफ है इस बात पे। जुनेद अकबर एमएनए पाकिस्तान तहरीक है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, हम उनसे इस पर बात करते हैं। जुनेद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप गुफ्तगू हमारी सुन रहे होंगे और ख़बरें भी सुन रहे होंगे कि एक हो गया है और पीटीआई और जेयूआई की जो बहुत सारी मुतालबात थे इन आइनी तरमीम के हवाले से वो मान भी लिए गए हैं और कंसेंसस हो रहा है। अब सिर्फ उन्होंने 2-3 घंटे मांगे हैं। एक लीगल टीम जो आपके ज़ाहिर लीडरान भी हैं, वो सारे मौजूद भी हैं वहाँ पे, मौलाना साहब के साथ भी थे, कमेटी में भी आमिर डोगर साहब थे। तो कंसेंसस पीटीआई का हो गया, लेकिन आपने ट्वीट भी किया था कि हुकूमत हर जायज़ व नाजायज़ तरीके से ये आइनी तरमीम करना चाहती है जिसका वाहिद मकसद इमरान खान को निशाना बनाना है। कामयाबी की सूरत में ज़िम्मेदार पीटीआई क़यादत की मफाहमती पॉलिसी होगी। आप अभी तक किसी मौक़िफ़ पे कायम हैं या आप समझते हैं कि आपके मुतालबात मानने के बाद ये तरमीम बेहतर हैं जो अभी आ रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी। असल में इस असम्बली को कौम की नुमाइंदगी असम्बली ही से नहीं मानते, तो जब हम असम्बली को असम्बली नहीं मानते तो इसकी कानून साजी को हम किस तरह मानेंगे। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह आईनी तरमीम, इससे पहले भी 25वीं आईनी तरमीम में मैं खुद भी असम्बली का रुकन था और वो तरमीम भी हुकूमत की तरफ से आई थी, लेकिन असम्बली में उस पर डिबेट हुआ था, कंसेंसस बना दी गई और फिर हमने भी वोट दिया था। कंसेंसस की बात होती तो फिर ये वोट क्यों मांगते? तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारी कोई कंसेंसस है, और कंसेंसस उसी पोजीशन पे होती। हमारे आमिर डोगर साहब जिसने पीटीआई की नुमाइंदगी की थी, आज उसकी मैंने वीडियोज देखी तो उसने कहा कि नहीं, मैंने बिल्कुल मुखालिफत की, कोई कंसेंसस हमारी तरफ से पीटीआई की तरफ से नहीं है। और जीयूआई का भी यही मौक़िफ़ आया कि जीयूआई की जो नुमाइंदगी जो एमएनए साहिबा कर रही थी उसने भी कहा था कि मैंने की थी, और इस पे वो जो हुकूमत का हिस्सा है एएनपी की नुमाइंदगी जो एमल वली साहब कर रहे थे तो एमल वली साहब ने बाइकाट कर दिया। तो जब उसने बाइकाट किया, हमारी डोगर साहब की भी आई है, जीवाई की भी आई है, तो आप किस तरह कह सकते हैं कि इस पे कंसेंसस आई? मौलाना साहब ने क्लियरली कहा कि हमारा जो है बंदा अभी तक उस पे वोट नहीं देगा, तो किसी किस्म की जी, ये बात तो सही है कि अभी तक वोट नहीं दे रहे, लेकिन मौलाना साहब ने भी कहा है और बैरिस्टर गौहर आपके चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा है कि मुफाहमत हो गई है और उनकी मर्ज़ी से 26 नुकाती मुसव्वदा जो है इसकी जो मौलाना साहब के घर में मीटिंग हो रही थी उसमें मंजूरी दी गई है। और एमल वली साहब तो इसलिए गए हैं कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा का नाम बदलना वो चाहते थे, पख्तूनख्वा कहना चाहते थे, वो उनकी शर्त नहीं मान रही हुकूमत, तो इसलिए किसी चीज़ पे एतराज़ नहीं है। तो अगर आपकी जमात जो है उसकी सीनियर क़यादत जितनी भी है, उमर अयूब भी हैं उसमें, गौहर अयूब, बैरिस्टर गौहर भी हैं, फिर अली ज़फ़र भी हैं, फिर सलमान अकरम राजा भी हैं,
ये सारी आपकी वकला की टीम भी है, लीडर्स भी हैं। अगर मान गए तो आपको तो इन पे भी शायद इनकी नीयत पे भी शक है। क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूं जो आपने ट्वीट में कहा है कि सारी सीनियर क़यादत जो है ये खुद कब्जा करना चाहती है पार्टी पे? नहीं, मुझे किसी की नियत पे शक नहीं है और न मैंने ये कभी कहा है कि कोई जो है कब्जा करना चाहता है। मैंने कहा कि हम इस असम्बली को जो है असम्बली का अवाम की नुमाइंदा असम्बली नहीं मानते। यहाँ पर वोटों की चोरी की गई है और ये जबरदस्ती की बनाई हुई असम्बली है, तो हम इसको मानते नहीं। ये इजाजत न तो बैरिस्टर गौहर साहब के साथ है, न उमर अयूब साहब के साथ है, न किसी और के साथ है। इसकी मंजूरी खान साहब से की आएगी और खान साहब, मुझे यकीन है कि खान साहब कभी भी इसमें जो है हमें वोट की इजाजत नहीं देंगे। बाकी जो खान साहब कहेंगे इंशाल्लाह उसी के मुताबिक हम वोट देंगे। हाँ, अगर खान साहब से ये मुलाकात हो जाती है अगर खान साहब से, और खान साहब इस मुसव्वदे की 26 नुकाती मुसव्वदे की मंजूरी दे देते हैं पीटीआई की तरफ से, फिर तो आपको एतराज़ नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल फिर मुझे एतराज नहीं होगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो असम्बली में जितने भी मेंबरान हैं, सबसे ज्यादा टाइम मेरा खान साहब के साथ गुजरा है। तो मुझे पता है कि खान साहब इस असम्बली को भी नहीं मानते, इसकी मैंडेट को भी नहीं मानते और इसकी अमेंडमेंट को भी नहीं मानते और सवाल ही पैदा नहीं होते। मुझे ये यकीन है कि खान साहब किसी भी इस असम्बली की जो है हमें इजाजत नहीं देंगे कि हम इस आइन के आए उसमें हिस्सा ले या इसमें वो। सियासी जमातें अगर आगे जा रही हैं और आपकी जो पीटीआई की लीडरशिप है टॉप की इस वक्त बाहर है जेल से, खान साहब के बाद जो चेयरमैन हैं और सेक्रेटरी जनरल हैं, वो मुज़ाकरात कर रहे हैं मुसलसल हुकूमत के साथ भी, कमेटियों के मेंबर भी हैं, पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं, मौलाना साहब के घर में भी वो बैठ के सारी मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो आप फिर ये कैसे कह सकते हैं कि ये लोग धोखा दे रहे हैं खान साहब को और पार्टी पर अपनी गिरफ्त कायम करना चाह रहे हैं? आखिर उनके पास कोई ना कोई मैंडेट तो है ना। खान साहब ने उन्हें चेयरमैन बनाया है, खान साहब ने उन्हें सेक्रेटरी जनरल बनाया है, तो उनकी बात जो वो कर रहे हैं आप इसी पार्लियामेंट के साथ कर रहे हैं ना। आप अपनी बात में क्यों डाल रहे हैं? मैंने कब कहा है? मैंने कभी ये नहीं ट्वीट कहा है कि खान साहब को धोखा दे रहा है। मैंने कहा मैं जानता हूँ खान साहब। आपका ट्वीट है। नहीं, ट्वीट में ये नहीं है। ट्वीट में मैंने ये नहीं कहा कि ये लोग नहीं। ट्वीट में आप दोबारा मेरे सामने पड़ा है। ट्वीट में ये नहीं कहा, मेरे सामने पड़ा है, आपको धोखा दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता दूं, मेरे सामने पड़ा है। ये था कि मैं आखिरी लाइन में इसमें यही लिखा हुआ है, भाईजान धोखा देना और चीज होती है, धोखा देना और चीज होती है, मसालियत का शिकार होना दूसरी बात है। तो ये हो सकता है कि उसकी अपनी सोच हो उसकी, लेकिन मुझे लग रहा है, मुझे अपनी राय मुझे है और ये मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, कोई पॉलिटिकल नौकर नहीं हूँ, मुझे इज़हार राय का इख्तियार है। और मेरा अब भी ये है कि इन चीजों से जिस मुसालियत के हम शिकार हो रहे, तो ये न पार्टी के मफाद में है और न खान के मफाद में है। ये मैं दोबारा ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि जिस मुसालिहत के हम शिकार है, अगर उसी दिन डी चौक में हमारी प्लानिंग होती, डी चौक तक जो वर्कर जो है पहुंच गए थे और उसी पे हम इस पोजीशन में थे क्योंकि हमें हर जुल्म बर्दाश्त किया, हमने सख्तियां बर्दाश्त की, हमारे वर्कर पहुंच गए और इसके बावजूद जो उन बेचारों के साथ हुआ, अगर हम उसी पोजीशन में थे कि हम रियासत को उठने टेक करने पे मजबूर कर सकते थे, तो मैं अब भी अपनी बात पे कायम हूँ कि यहाँ पर फैसलों में जो है फैसलों की फुकदान है, क़यादत की फुकदान है। इस पे मैं सख्ती से अपील करूँ। कौन फुकदान किस क़यादत में है जो इस वक्त मौजूदा क़यादत है? मैं बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ कि अगर हमारी अच्छी प्लानिंग होती, ये मैं इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, लेकिन मेरा गिला भी पहले दिन से यही है कि सियासी कमेटी ने उसके लिए प्लानिंग सही तरीके से नहीं की थी। इस पे मैं बात नहीं करूंगा कि अली अमीन साहब को कहाँ होना चाहिए था, लेकिन मैं इसको कहता हूँ कि अली अमीन साहब के लिए भी कोई और हमें पहले से प्लानिंग करनी चाहिए थी कि अली अमीन साहब की गैर मौजूदगी में कौन जो है क़यादत जो है उसको लीड करेगा। तो इस पे मैं उसी दिन भी मेरा है, आज भी है और इंशाल्लाह कल भी मेरा यही होगा कि हमने जो मौका जो है हमने गंवाया है और हमने सही टाइम पे सही फैसले लिए। अच्छा, तो आप एक दफ़ा और सिर्फ ये क्लियर कर दीजिएगा कि आप बुनियादी तौर पे इस वजह से इस अमल में हुकूमत की कोशिश का है या मौलाना फजल रहमान की कोशिश का हिस्सा नहीं बनना चाहते क्योंकि आपको पार्लियामेंट की जो लेजिटिमेसी है उस पर एतराज़ है, या आपको उन आइनी तरमीम की शिकों पर एतराज़ है जो लाई जा रही हैं?
इस दोनों चीजें हैं। एक तो ये है कि आईनी तरमीम जो है वो बुनियादी पे लिए लेके आ रहे हैं, किसी की एक्सटेंशन का इशू था, फिर अभी किसी को नापसंदगी की वजह से किसी को हटाना था, किसी की चीफ जस्टिस बनना है उसको रोकना है, तो एक बुनियादी पे ये जो है ये अमेंडमेंट लेके आ रहे। और मैं यही दोबारा रिपीट करूंगा कि 25 आईनी तरमीम में हमने वोट दिया था और उस टाइम की हुकूमत की तरफ से हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, लेकिन मुल्क के मफाद में हमने वोट दिया था। तो अमेंडमेंट इस तरह की नहीं आती जिस तरह ये हुकूमत कर रहा है, जिस तरह ये इदारे कर रहे हैं, लेकिन लोगों को मजबूर कर रहे, हमें कन्विंस कर रहे। हमें अगर आप वोट चाहिए और एक काम मुल्क के मफाद में होगा तो कौन होगा कि जिसमें वो इस तरह की चीज की मुखालिफत करेगा। कन्विंस कर तो रहे हैं, मौलाना साहब के घर में सारे बैठे हुए हैं। तरीका मौलाना साहब के घर में बैठे हैं, लेकिन मौलाना साहब की बात आप तो करते, लेकिन मौलाना साहब ने और भी कहा कि एक एमएनए के बच्चे मेरे घर पे है क्योंकि रियासत उसको उठाने उसके बच्चों को उठा रहे। कल एक सेनेटर साहब हुई असेंबली में, आप लोगों ने उसकी बात नहीं की। अभी भी हमारे एमएनए जो है किसी के प्लाजे गिराए जा रहे हैं, किसी की सिर्फ इस वजह से कि आप हमें वोट दे दे। तो तरमीम इसलिए नहीं आती, इसी तरीके से नहीं आती। जो तरीका जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये तरीका भी गलत नहीं है और नहीं, ये बात देखिए, ये तो वाकई काबिल मजम्मत है। अगर ये सब कुछ ना हो, ये इस तरह के जो वाक़यात हो रहे हैं, जो आप जिस जुल्म और जाति की बात कर रहे हैं, फिर आप समझते हैं कि इन आईनी तरमीम की सपोर्ट करनी चाहिए आपको, पीटीआई को? नहीं, मैं पहले तो मेरे वही है, मेरा भी है और मुझे उम्मीद है कि खान साहब, मेरा तो राबिता नहीं हुआ, मुझे उम्मीद है कि खान साहब का यही होगा कि इस असेंबली की अगर हम कानून साजी में हिस्सा लेंगे तो इसको कानूनी बना देंगे। जो पहले दिन से हम कह रहे हैं कि इसके पास मैंडेट नहीं है, अगर मैंडेट नहीं है तो क्यों आप उसका हिस्सा ले। तो मुझे तो अपनी मेरी राय है, बाकी मैं पार्टी के फैसलों का पाबंद हूँ, जो पार्टी फैसले करेगा, लेकिन अपनी मेरे जाते राय है कि हम इसका हिस्सा नहीं बनाते। बहुत अच्छी, बहुत शुक्रिया जुनैद अकबर साहब हमसे बात करने का। तो वो अपनी ज़ाती राय दे रहे हैं, लेकिन पार्टी के फैसलों का एहतराम करेंगे और यही बहुत सारे पीटीआई के लोगों का मौक़िफ़ है। कुछ इख्तलाफात है पीटीआई के अंदर अभी भी कि क्या इन आईनी तरमीम में उन्हें अपना कॉन्सेंट देना चाहिए या नहीं। इस पर बात जारी रखेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। मुसलसल बदलती सिचुएशन, ब्रेक पर जाने से पहले मुसव्वदे पर कंसेंसस हो चुका था, ब्रेक से वापस आए हैं तो सेनेट का इजलास कल सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी हो गया। आईनी तरमीम पेश नहीं हो रही आज भी, और सलमान अकबर राजा साहब का बयान आया है। उन्होंने कहा कि हमें ये मुसव्वदा कबूल नहीं है, और उन्होंने ये भी कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जो जजेस की नॉमिनेशन है वो जुडिशल कमीशन जिसमें हुकूमत के नुमाइंदों की अक्सरियत हो, वो इसको नहीं मानते। तो ज़ाहिर अभी इख्तलाफात हैं जारी, और मौलाना फजल रहमान साहब ने भी अपने पार्लियामेंटेरियंस को अभी तक कोई हिदायत दी थी कि वो किसी भी किस्म का वोट डालें, कौमी असम्बली में भी या सेनेट में भी। तो इख्तलाफात मौजूद हैं अभी भी, और क्या ये आज रात हल होते हैं या नहीं। और बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि ये मेरा आखिरी वीकेंड है इस्लामाबाद में। बड़ी मेहनत की है उन्होंने, वैसे वीकेंड डिज़र्व करते हैं अच्छा सा कहीं जाके पुरस्कून तरीके से गुजारना, लेकिन लगता है कि वीकेंड उनका अभी ख़राब ही होगा। हमें ज्वाइन किया दानियल चौधरी साहब ने। दानियल साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। दानियल साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? ये आवाज़ आ रही है आपको? मेरा ख्याल है कि हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है दानियल चौधरी साहब से। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि सेनेट का इजलास मुलतवी हो गया है कल सुबह 11 बजे तक। आज पहले ये कहा जा रहा था कि कैबिनेट आज मंजूरी देगी मुसव्वदे की जो आईनी तरमीम के लिए, जिस पर एक 26 नुकाती मुसव्वदा जिस पर लग रहा था कि शायद सबका इत्तफाक हो गया तमाम सियासी जमातों का, लेकिन वो इत्तफाक हो नहीं पाया। पीटीआई को रिजर्वेशंस हैं, ना सिर्फ उस क़यादत को जो निगोशिएट कर रही है मौलाना साहब के साथ और हुकूमत के साथ, बल्कि पीटीआई के अंदर भी इख्तलाफात हैं कि इस आईनी तरमीम पे साथ बैठना ही नहीं चाहिए। हमें दानियल चौधरी साहब के साथ हमारा राब्ता दोबारा हो चुका है, देखते हैं उन्हें आवाज़ आ रही है कि नहीं जा रही, या यही माहौल वहाँ भी चल रहा है। दानियल साहब आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है जी। आपको आ रही है आवाज़?
जी आ रही है। सलमान अकबर राय साहब ने कहा है कि हमें तो मंजूर नहीं है ये मुसवदा, कोई कंसेंसस नहीं हुआ। मौलाना साहब ने भी कह दिया है कि अभी आप वोट ना डालें, हदायत कोई नहीं दी उन्होंने तो। और सेनेट का इजलास भी कल तक मुलतवी कर दिया गया है, कैबिनेट की मीटिंग भी नहीं हुई। तो आपका तो मामला अभी तक वहीं अटका हुआ है, कोई इसमें प्रोग्रेस तो नहीं हुई? देखिए अफसार साहब, हमारा डे 1 से एक ही हमारा मौक़िफ़ रहा है, और वो ये रहा है कि ये जो आइनी अमेंडमेंट्स हैं ये पाकिस्तान को मुस्तहकम करने को के लिए, पाकिस्तान का लीगल सेटअप जो फ्रेमवर्क करता है, सेपरेशन ऑफ पावर, तीनों इदारे जो हैं जिस पिलर के ऊपर खड़े हैं उसको स्ट्रेंथन करने के लिए ये आइनी अमेंडमेंट ज़रूरी है। और हम डे 1 से ये कह रहे हैं कि हम जो है इस टीम में, और इंशाल्लाह अपनी जितनी भी सियासी जमातें हैं उनको साथ लेके चलेंगे। हमने मौलाना के साथ तमाम जमातों ने अपना ड्राफ्ट क्रिएट किए, पीपल्स पार्टी की तरफ से, मुस्लिम लीग नून की तरफ से और मौलाना की तरफ से। उनके ऊपर कंसेंसस हुआ, कुछ इशूज़ वो थे जिनके ऊपर बिल्कुल इनिशियल पेपर सामने आया जो तमाम जमातों की टर्म्स के ऊपर बात करने और एग्री करने पेश किया जाएगा। तो इंशाल्लाह अभी जिस तरह मौलाना साहब ने कल रात को भी कहा और आज भी हमारी जो मीटिंग्स हुई हैं, हमारी गवर्नमेंट की मीटिंग्स हुई हैं, एज पर द इंफॉर्मेशन दैट हैज़ बीन पास्ड टू मी, कि वो यही है कि हम इंशाल्लाह वी आर वेरी क्लोज, और बाय होपफुल बाय टुनाइट चीज़ें जो हैं वो वाइंड अप हो जाएंगी और क्लोज हो जाएंगी। और जो कुछ नुकात ऐसे हैं जिनके ऊपर या उनका जो तहरीक इंसाफ की वजह से जो डिले आ रहा है, और वो डिले इसलिए नहीं कि दे डू नॉट बिलीव इन इट, वो डिले इसलिए कि वो जब भी मुल्क में मुस्तकम करने के लिए कोई चीज़ आई, कोई भी तरमीम आई, कोई आइनी बिल आया, कोई आइन की बात हुई, तो ये हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ खड़े रहे। ये इनका तरीका सियासत है कि हर चीज़ में गंद डालना, इनका तरीका सियासत है कि हर चीज़ में आप तफरीक करना। लेकिन इंशाल्लाह मौलाना साहब एक ज़ीरक सियासतदान है, और आज ये वोट जो है ये एक बिल के ऊपर नहीं है अफसार साहब, ये वोट है दो सोचों के ऊपर। और एक सोच है जलाओ घिराओ तफरीक नफरत पाकिस्तान को बंद करने की, और एक सोच है पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ ले जाने की, प्रॉस्पेरिटी, पाकिस्तान के मुहब्बे वतन होने की। और मुझे बहुत उम्मीद है, और मुझे मौलाना एक ज़ीरक सियासतदान है, ही विल स्टैंड विद द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री एंड नॉट विद दोज जिन्होंने पाकिस्तान को हमेशा धकेला और कमज़ोर किया। मौलाना साहब के लिए आपके जज्बात के इजहार पे मुझे खुशी हुई है, लेकिन मौलाना साहब को आपने शायद बहुत नाराज़ कर दिया है। रात उन्होंने बहुत सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत चाहती है बाई हुक और बाई क्रुक वो जो चाहती है वो करवा ले, ऐसे नहीं होने देंगे हम। और फिर आज रज़ा रब्बानी साहब के ख़त में पढ़ रहा था, पता नहीं असली है या फेक है, अब आजकल ये भी तो मसला ही है, जिसमें उन्होंने कहा है हुकूमत को, पीपल्स पार्टी का भी आपने जिक्र किया, हुकूमत को उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी मत करें, बगैर कंसेंसस के ये नहीं हो पाएगा और कंसेंसस होना चाहिए। तो उंगलियां तो आपकी तरफ उठ रही हैं, इल्ज़ाम आप पे आ रहा है, सारी मेहनत हम देख रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब कर रहे हैं, ये हो क्या रहा है, क्या खिचड़ी बन रही है? देखिए, जिस खत की आपने बात की तो वो हम तस्दीक कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट ट्रू, वो फेक है। और जहाँ तक आपने मौलाना साहब के रात के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की, देखिए मैंने जिस तरह कहा कि अगर हुकूमत ने ज़ोर बाजू के साथ करवाना होता या पास करवाना होता तो हम शायद पिछले ही टर्म में करवा चुके होते। अफसार साहब ये वो लोग हैं जो इन तमाम चीज़ों को क्लेम कर रहे हैं, फिर वो लोग कहते थे कि हमें आपने जहर के कतरे पिलाए गए जेल में, फिर आपने कहा कि किसी खातून को बनी गाला में आपने फिनाइल के कतरे पिलाए। ये वो लोग हैं कि जो बचपन में हम कहानी सुनते थे कि शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया, गडरिया जो करता था, और जब असल में शेर आया तो कोई साथ खड़े होने वाला नहीं था। ये वही लोग हैं, झूठी बातें करते हैं, इनकी सियासत झूठे प्रोपेगेंडे और झूठ के ऊपर मबनी है, और सिवाय इसके कोई बात नहीं है। ये इनको कभी कभी ये क्या बात लेकिन कल रात को पुलिस तो पार्लियामेंट लॉजेस में गई है ना। इंशाल्लाह ये जो अफसार साहब कोई भी किधर नहीं गया, जो अगर अपनी रूटीन ये नॉर्मल चीज़ों के लिए या जिन लोगों के नाम रहे हैं वो लॉ एंड ऑर्डर वाले जो एक्ट था उसको वायलेट करने में, तो अगर उसको चेक करने के लिए कोई गया है तो उसमें कोई बड़ी वो कोई नहीं है। लेकिन जहाँ तक इनसे तो वोटें हमने पूरी नहीं करनी। मैंने जिस तरह कहा कि ये किसी बिल के ऊपर वोट नहीं है अफसार साहब, ये वोट है दो सोचों की। और आपने ये तारीख एक लाइन ड्रॉ कर रही है कि या आप पाकिस्तान की राइट साइड पे हो या फिर आप गद्दारों के साथ हो, या उनके साथ जिन्होंने पाकिस्तान के मुजस्मे जलाए, उनके साथ जिन्होंने पाकिस्तान के शहदाओं का मजाक उड़ाया। तो दिस इज द लाइन दैट हैज बीन ड्रॉन। और मुझे बहुत उम्मीद है कि मौलाना
साहब और जमात के भी इनकी अपनी जमात के लोग जो इनकी सफ़ों में इनका बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है, जो तफरीक और नफरत की सियासत को खैराबाद कह चुके हैं, इंशाल्लाह दे विल स्टैंड विद द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री। बहुत शुक्रिया आपकी। जितने देखते हैं कि पूरी होती है कि नहीं होती, राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री कौन सी है और रॉन्ग कौन सी है, इसका फैसला तो वक्त करेगा। लेकिन इस वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल कि जो झूठी खबरें हैं और झूठ है वो इस मुल्क में कैसे आग लगा रहा है, ये होगा हमारा आज का एडिटोरियल एक छोटे से ब्रेक के बाद। और एडिटोरियल है आज का हमारा निजी कॉलेज वाक़या, जो कि मिस इन्फॉर्मेशन जिसको या मिस इन्फॉर्मेशन का नतीजा है या डिस इन्फॉर्मेशन का, और मुझे कहा जा रहा है कि जो कहना है कह लें। अब उसमें मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन में फ़र्क ये है कि मिस इन्फॉर्मेशन बाय मिस्टेक होती है और डिस इन्फॉर्मेशन प्लानिंग के ज़रिए होती है। जो कुछ हुआ लाहौर में और उसके वो फसादात जो फैले फिर रावलपिंडी और अब इस्लामाबाद में, उसमें अब तक 380 तलबा गिरफ्तार हो चुके हैं। और ये वाक़या एक ऐसी अफवाह से शुरू हुआ जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं था कि एक तालिबा से ज़्यादती हुई और ये झूठी एक ख़बर फैलाई गई जिसके बारे में सच सामने आ चुका है कि ऐसा कोई वाक़या हुआ नहीं था। लेकिन इसकी बुनियाद पर जिस तरह मुनज़्ज़म मुहिम शुरू की गई, पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए कुछ लोगों ने इस पर जितना काम किया और जिस तरह आग भड़काई, ये एक बहुत ही तशवीशनाक ख़बर है। और उसकी वजह यह है कि बाज़ लोगों का ख्याल ये है, ख़ास तौर पर यंग जनरेशन का, कि जो तलबा हैं उनके अंदर गुस्सा भरा हुआ है और बातों से और वजूहात से, जो मुल्क के हालात हैं, और कुछ हरासमेंट के वाक़यात ऐसे भी होते हैं जो कि तलबा को तंग करते हैं। तो एक ऐसा वाक़या जो हुआ नहीं, उसको बुनियाद बनाकर उन जज्बात को जो सचमुच तलबा के अंदर थे उनको भड़का के आग लगाई गई और हमले हुए लोगों की प्रॉपर्टी जला दी गई। गुजरात में एक सिक्योरिटी गार्ड बेगुनाह उसको कत्ल कर दिया गया, बिल्डिंग्स पर हमले हुए, क्लासरूम्स तोड़े गए और जो वहाँ पे एयर कंडीशनर थे, जो कंप्यूटर थे और दूसरी अमलाक थी, वो उठा के चोरी करके ले जाई गई। और ये सब कुछ तलबा ने किया। और पिंडी में जो हुआ कल, उसमें पेट्रोल की बोतलें, हॉकियाँ, बेसबॉल के बैट, ये तलबा ने उठाए हुए थे। मोटरसाइकिलों को आग लगाई उन्होंने, जो साइंस की लैब थी वो तबाह कर दी और जितना सामान था वहाँ से उठा के ले गए। और इस पर अगर मैं आपको मिसाल दूं उस वेस्टर्न वर्ल्ड की जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उसमें कुछ अर्सा पहले आपको याद है बरतानिया में क्या हुआ था, इसी तरह एक झूठी खबर पे वहाँ भी हंगामे और फसाद हुए थे। लेकिन वहाँ की अदालतों ने 24 घंटे काम किया और उन 24 घंटों में जब उन्होंने काम किया तो वहाँ 12 साल की उम्र से लेके 69 साल तक की उम्र के 250 लोगों को सज़ाएँ दी और सज़ा पाने वालों में 33 अफराद की उम्रें 21 साल से कम थी। और यहाँ पे अब लोग फसाद फैला के आग लगवा के माफ़िया मांग रहे हैं। कोई कह रहा है बच्चे हैं छोड़ दें, कोई कह रहा है बुजुर्ग हैं छोड़ दें, कोई कह रहे हैं औरतें हैं छोड़ दें। लेकिन जो कानून का निफाज करने वाले ममालिक होते हैं, वहाँ पे कानून का निफाज ऐसे होता है जैसे बरतानिया में हुआ, उसके बाद वहाँ फसाद नहीं हुए। हमारे यहाँ हर तीसरे चौथे दिन फसाद होता है। और यहाँ पे एक फैसल जट साहब नामी आदमी हैं, मैं इंसान कहने लगा था, सॉरी अबाउट दैट, वो उन्होंने बाकायदा अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए, टिकटॉक के ज़रिए उन्होंने उस बच्ची की मौत की खबर भी दे दी। अफवाह, झूठी खबर, गिरफ्तार हुए, इसके बाद को रिहा कर दिया और उन वकला ने उस अदालत में उस जज के सामने उसके मुंह पे नारे लगाए। बरतानिया की अदलिया का बता दिया कि वहाँ पे कैसे फैसले होते हैं और हमारे यहाँ कैसे फैसले होते हैं। इस पे चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज ने कहा था कि मैं कानून के मुताबिक फ़ैसला करूँगी। तो गुड नाइट।